नमस्कार, आदाब। मैं शाइस्ता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं अपने इस चैनल बात देश और बिहार की। आज हम बात करने वाले हैं बिहार की पहली लोकसभा सीट यानी कि वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट के बारे में, जहां पर लगातार सियासत गर्म होती जा रही है। यहां 35 सालों से एनडीए का कब्जा रहा है। इस बार राजद ने बीजेपी के बागी नेता दीपक यादव को टिकट देकर इस लोकसभा सीट को रोचक बना दिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में माना जा रहा है कि राजद के दीपक यादव और जदयू के सुनील कुमार कुशवाहा में जोरदार टक्कर होने वाली है, जिस कारण वाल्मीकि नगर लोकसभा चुनाव पर सियासत इन दिनों गर्म है। इस पूरे खबर को हम डिटेल में जानेंगे और बने रहिए आप मेरे साथ बात देश और बिहार की शाइस्ता के साथ। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको बिहार के लोकसभा चुनाव के बारे में अच्छी जानकारियां और अपडेट मिल सके। पश्चिम चंपारण जिले के अंतर्गत आने वाले वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट के तहत 6 विधानसभा सीटें, जिनमें वाल्मीकि नगर, बगहा, रामनगर, लौरिया, सिकटा और नरकटियागंज शामिल हैं। वाल्मीकि नगर संसदीय क्षेत्र के अधिकांश इलाके को कभी मिनी चंबल के नाम से जाना जाता था। अब तक के चुनाव में कई दावे और वादे किए गए, लेकिन अब तक यह लोकसभा सीट पिछड़ा हुआ ही माना जाता है। पूर्व डिप्टी सीएम सह प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव बगहा में रविवार को एक मिलन समारोह में पहुंचे। इस दौरान बीजेपी के बागी नेता दीपक यादव अपने समर्थकों के साथ राजद में शामिल हो गए। तेजस्वी यादव ने वाल्मीकि नगर लोकसभा से दीपक यादव को प्रत्याशी बनाए जाने की घोषणा की। तेजस्वी यादव ने कहा कि वाल्मीकि नगर की जनता बदलाव चाहती है। उन्होंने घोषणा की कि बिहार में सरकार उनकी बनेगी तो बगहा को राजस्व जिला बनाया जाएगा। वाल्मीकि नगर में पिछले 35 सालों से एनडीए के कब्जे से इस सीट पर राजद को कितनी सफलता मिलेगी यह तो वक्त बताएगा, लेकिन इस लड़ाई में बगहा को राजस्व जिला बनाने की बात कहकर तेजस्वी यादव ने एक कदम और बढ़ा दिया है, जिससे यह लड़ाई रोचक होते जा, क्योंकि बगहा के लोग लंबे अरसे से बगहा को राजस्व जिला देने की मांग कर रहे हैं। बगहा के चीनी मिल मालिक दीपक यादव ने राजद का दामन थाम लिया है। राजद में शामिल होते ही दीपक यादव को लोकसभा से उम्मीदवार बना दिया गया है। दीपक यादव वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट से महागठबंधन के प्रत्याशी होंगे। बगहा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा, इस बार वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट से दीपक यादव हमारे कैंडिडेट होंगे। आप लोग इन्हें समर्थन देने का काम करें। इस बार हम लोग सभी 40 की 40 सीटों पर चुनाव में बहुमत हासिल करेंगे। आपको बता दें कि 2002 के परिसीमन के बाद साल 2008 में पहली बार ये लोकसभा सीट अस्तित्व में आई थी। इससे पहले इस सीट को बगहा संसदीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। 1952 से लेकर 1971 तक 5 बार भोला रावत लगातार चुनाव जीतते रहे, लेकिन 1977 में हुए चुनाव में जगन्नाथ प्रसाद ने कांग्रेस के किले में सेंध लगाई और भोला राउत को हरा दिया। फिर 1980 और 1984 में कांग्रेस के टिकट पर भोला राउत सांसद चुने गए। साल 1984 के बाद इस सीट पर 9 आम चुनाव हुए और 1 उपचुनाव हुए, लेकिन एक बार भी कांग्रेस को जीत नहीं मिली। वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट पर कांग्रेस के भोला रावत के बाद सबसे ज्यादा 5 बार महेंद्र बैठा ने जीत दर्ज की। महेंद्र बैठा 2 बार जनता दल, 2 बार समता पार्टी और 1 बार जदयू से चुनाव जीत चुके हैं। वह 1989 से लेकर 1999 तक 5 बार सांसद रहे। साल 2014 में इस सीट से पहली बार बीजेपी के सतीश चंद्र दुबे जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। हालांकि 1999 से लेकर 2014 तक हुए लोकसभा चुनाव में 3 बार जदयू और 1 बार भाजपा ने जीत का परचम लहराया। साल 1999, 2004 और 2009 में जदयू ने जीत दर्ज किया था, जबकि 2014 में इस सीट पर भाजपा का खाता खुला। हालांकि इसके बाद 2019 और उपचुनाव 2020 में जदयू ने भाजपा के साथ मिलकर जीत दर्ज की थी। पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव परिणाम की बात करें तो यहां पर जदयू उम्मीदवार बैद्यनाथ प्रसाद महतो ने जीत दर्ज की थी और उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार शाश्वत केदार को हराया था। जेडीयू सांसद के निधन के बाद इस सीट पर 2020 में उपचुनाव कराया गया। जेडीयू ने दिवंगत सांसद बैद्यनाथ महतो के पुत्र सुनील कुमार को उम्मीदवार बनाया और वे जीतने में सफल भी रहे। और कांग्रेस इस सीट पर पिछले 9 चुनावों से लगातार हारती जा रही है। 3 दशक से भी अधिक समय से एनडीए के प्रत्याशी संसद भवन तक पहुंचते रहे हैं। वहीं इस बार कांग्रेस से सीट लेकर आरजेडी महागठबंधन के बैनर तले चुनाव मैदान में उतर रही है।
राजद की ओर से भाजपा के बागी नेता दीपक यादव उम्मीदवार बनाए गए हैं। वैसे तो वाल्मीकि नगर की सीट पर एनडीए का कब्जा रहा है और इस सीट पर लगातार उप विजेता कांग्रेस रही है। 2009 के बाद दूसरी बार आरजेडी इस सीट पर अपना प्रत्याशी उतार रही है। इससे पहले 2009 में राजद ने अपना प्रत्याशी उतारा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। 2024 के लोकसभा चुनाव में माना जा रहा है कि दीपक यादव और जदयू के सुनील कुमार कुशवाहा में जोरदार टक्कर होने वाली है। अब हम समझते हैं कि वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट का जातीय समीकरण क्या है। यहाँ पर 18,15,073 वोटर हैं। 20.2% मुस्लिम वोटर हैं, जिनकी संख्या 3,64,000 है। वहीं दलित महादलित वोटरों की संख्या 2,56,000 के करीब है। एनडीए के कोर वोटर माने जाने वाले वैश्य भी यहाँ पर बड़ी संख्या में हैं। यहाँ उनकी आबादी 2,30,000 के करीब है। इस लोकसभा क्षेत्र का एक बड़ा इलाका आदिवासी बहुल्य है। थारू जनजाति के मतदाताओं की अहम भूमिका होती है। थारू उराव वर्ग के लगभग 1,59,000 वोटर वर्तमान में हैं, जो निर्णायक भूमिका इस चुनाव में अदा कर सकते हैं। वहीं यादवों की संख्या यहाँ पर 1,45,500 तो ब्राह्मणों की 2,15,000 के करीब है। कुशवाहा कुर्मी लगभग 1,46,000 है। मल्लाह 95,000, राजपूत और भूमिहार लगभग 1,50,000, ईसाई 20,000 और इसके अलावा 73,000 अन्य वोटर हैं। चाहे एनडीए हो या फिर महागठबंधन हो, वह दोनों ही इस जातीय समीकरण को अपनी तरफ करने में शिद्दत से लगे हुए हैं। अब देखना होगा कि यह प्रत्याशी अपने लोक लुभावन वादे से वाल्मीकि नगर लोकसभा की जनता को मनाने में कितना कामयाब रहते हैं। जनता जनार्दन किसके सर पर सहरा बांधेगी या तो वक्त ही तय करेगा। लेकिन इस छोटी अवधि में दीपक यादव, जिनकी अब तक की पृष्ठभूमि बीजेपी से रही है, क्या वह राजद के साथ आते ही एक नई छवि गढ़ने में कामयाब हो पाते हैं या फिर वर्तमान सांसद अपने पुराने वोटरों पर पकड़ बनाने में कामयाब रहते हैं। खैर, इन प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 25 मई को होना है और रिजल्ट 4 जून को आएगा। तो देखना होगा कि कौन कामयाब रहता है। कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट, मुझे जरूर बताएं। अगर पसंद आता है तो अपने लोगों के बीच में इसे शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बात देश और बिहार की। बने रहें शाइस्ता के साथ। मुझे दे इजाजत। धन्यवाद।